चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिए। सबसे पहले है कि मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है तो आप लिखेंगे मुझे, मतलब क्या हो जाएगा, आई। आई वर्ब लिखेंगे पसंद है। देखिए पसंद है क्या का मतलब क्या, आई लाइक, है ना, आई लाइक। अब बात यह है कि यहाँ पे है तो यहाँ पे इज एम आर का यूज हमने क्यों नहीं किया, या आई एम लाइक ऐसा क्यों नहीं लिखा। देखिए बात यह है कि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया है इसका मतलब लिखा गया है कि मैं अपने गांव को बहुत पसंद करता हूँ, या ठीक है। तो ताहू तीहे आता है, तो यहाँ पे सेंस भी समझना है आपको। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्या, मेरा गांव बहुत, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आई लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। क्या पसंद करता है भाई, मेरा गांव, माई विलेज, आई लाइक माई विलेज। बचा क्या, बहुत, तो आप लिखेंगे वेरी मच। आगे है, यहाँ लोगों में बड़ा अपनापन है। यहाँ मतलब कहाँ, गांव में। जब भी आप किसी भी चीज़ की तरह इंडिकेट करते हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे आप दियर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दियर का। ठीक है, दियर का मतलब सिर्फ वहाँ यहाँ नहीं होता, दियर का मतलब इंडिकेट करने के लिए होता है कि हाँ मेरे गांव में, मेरे जो है शहर में, जब भी आप इंडिकेट करते हैं तो दियर का यूज होता है। दियर का रूल क्या होता है कि जब आप दियर का यूज करते हैं तो इसके बाद एक वर्ब आता है। क्या आता है, वर्ब। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ये जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसा कहना गलत होता है, क्योंकि जो दियर होता है, THERE, इसके बाद जो वर्ब आता है, ये वर्ब डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे। मतलब ये जो नाउन या प्रोनाउन आए हैं इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगता है। ध्यान रखेंगे, इस दियर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, तो दियर के अकॉर्डिंग इज एम आर वर्ड वर्ड नहीं लगाना है, बल्कि इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लोगों में बड़ा अपनापन है। यहाँ मतलब कहाँ, इस गांव में आप इंडिकेट कर रहे हैं तो सबसे पहले यूज करेंगे दियर का। दियर, THERE। अच्छा, दियर के बाद एक आएगा वर्ब, है ना। वर्ब आएगा, डिपेंड करेगा कि वहां पे उसके बाद आने वाला नाउन कौन सा है, तो आप कहेंगे ये अपनापन। अपनापन का मतलब होता है बिलोंगिंगनेस। ठीक है, मतलब लेकिन कहा कि बड़ा अपनापन, लोगों में बड़ा अपनापन, इसका मतलब अ ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। तो यहाँ पे बिलोंगिंग जो होता है वो सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए करेंगे इज। तो देयर के साथ क्या आ गया, इज आ गया। अ ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस ये हो गया बड़ा अपनापन। ठीक है, यहां तक आपने सेंटेंस बनाया। यहां बड़ा अपनापन है किसमें, लोगों में, मतलब लोगों के बीच में। तो एमंग, एमंग का मतलब होता है बीच में। द पीपल, द पीपल। लेकिन एक वर्ड अभी भी बच गया, यहाँ। यहाँ का मतलब क्या होता है, हियर, HERE। उम्मीद है कि ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। फिर आगे कह रहा है कि मेरे गांव में कारखाने नहीं है। आप फिर इंडिकेट कर रहे हैं, और इंडिकेट का मतलब दियर। तो मेरे गांव में मतलब दियर। अब इसके बाद इज लगे कि आर, ये तो डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे। दियर क्या है, नहीं है क्या, कारखाने। कारखाने मतलब फैक्ट्रीज, नहीं है मतलब नो, फैक्ट्रीज, FACTORIES। तो अब देखिए ये तो प्लूरल हो गया ना, फैक्ट्रीज, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा। दियर आर नो फैक्ट्रीज, यहाँ कारखाने नहीं हैं। कहाँ, मेरे गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज। ठीक है, अभी भी यहाँ पे आपको फुल स्टॉप नहीं करना है, लिखा है इसलिए। इसलिए का मतलब सो। अब कहा जा रहा है कि यहाँ
प्रदूषण भी नहीं है। अब आपने फिर कहा कि हाँ, अभी आपने कहा कि कारखाने नहीं है, तो हम लोगों ने दियर का यूज किया बहुत अच्छे से। फिर आप कह रहे हैं कि हाँ प्रदूषण भी नहीं है, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दियर का यूज फिर से करना पड़ेगा, दियर। लेकिन प्रदूषण जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए इज करेंगे, देयर इज नो पॉल्यूशन, देयर इज नो पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तो आपका बच गया, इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। मतलब सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा दियर, सॉरी, मुझे। मुझे का मतलब क्या, आई। मुझे का मतलब क्या, मैं, मुझे। यहाँ पे क्या है, मुझे क्या याद आते हैं, ते है, ता है, ती है, जब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। याद मतलब मिस करना होता है, तो आई मिस, मैं मिस करता हूँ, या मुझे याद आते हैं। ठीक है, आई मिस, क्या याद आते हैं, तो आप कहेंगे कि आपको याद आते हैं अपने गांव का मंदिर, अपने गांव के फलों के बगीचे, अपने गांव के हरे भरे खेत। मतलब ये है कि जब आप मंदिर, फलों के बगीचे और हरे भरे खेत लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑफ माई विलेज। ठीक, क्योंकि मंदिर अपने गांव का ही है। हर बार तो ये नहीं लिख सकते हैं कि टेम्पल ऑफ माई विलेज, है ना। उसके फलों के बगीचे के लिए आप लिखेंगे फ्रूट गार्डन्स आर माई विलेज, ऑफ द माई विलेज। तो ऐसे बार बार माई विलेज नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, क्योंकि उसी गांव का मंदिर है, उसी गांव के फल के बगीचे हैं। तो अब क्या करें, आई मिस, मैं मिस करता हूं क्या, मंदिर। तो सबसे पहले लिखेंगे टेम्पल, द टेम्पल। उसके बाद क्या है, फलों के बगीचे, फ्रूट गार्डन्स, है ना। एवं मतलब एंड, हरे भरे खेत, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत। अब इसके बाद बचा क्या, अपने गांव का, ऑफ माई विलेज, अपने गांव का मतलब ऑफ माई विलेज। लेकिन एक वर्ड अभी भी छूट गया, वो भी क्या, बहुत, मतलब वेरी मच। उम्मीद है कि सेट नंबर 3 का ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 4।